हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो है डिप्रेशन के बारे में। आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होगी, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स में लोग अपनी थिंकिंग शेयर करते हैं डिप्रेशन के बारे में, लेकिन समझ में नहीं आता होगा आखिर डिप्रेशन है क्या। क्योंकि ये चीज़ आप काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं और काफ़ी सारे लोग सुसाइड कमिट कर चुके हैं इन्हीं कुछ दिनों में। एक्चुअली मैं इस चीज़ पे टॉपिक में वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इस कम टाइम में सुसाइड कमिट करा है, इसलिए मुझे लगा बनाना चाहिए कि शायद लोगों को नॉलेज नहीं है और लोग काफ़ी परेशान भी थे। सोशल मीडिया में मैंने देखा कि काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं सुशांत के बारे में, या फिर अभी तक जिन्होंने सुसाइड करी, या फिर छोटे लोग जो सुसाइड करते हैं उनके ऊपर तो ध्यान भी अपना नहीं चाहता। तो कैसे पता, आप कैसे बिलीव करेंगे जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। पहली बात तो आपको सच में डिप्रेशन क्या है ये पता करने के लिए किसी डिप्रेस्ड इंसान से बात करना पड़ेगा, बजाय मीडिया न्यूज़ चैनल को देखने के, क्योंकि वो लोग उनके दिमाग में जो होगा वैसा वो चीज़ें बताते हैं। और सेकेंड थिंग, मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े हैं इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, इसलिए मैं आई थिंक आपको बता सकता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं क्या, कैसे शुरुआत होती है, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्या ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इंसान को सुसाइड तक करना पड़ देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तार से बात करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दी जाए, और ये बहुत ही सीरियस इलनेस है। इवन आप कैंसर से लड़ सकते हैं, आप पैरालाइज हो गए उससे लड़ सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन से नहीं लड़ सकते हैं। इवन या तो कह सकते हैं आप मेंटली पैरालाइज हो जाते हैं डिप्रेशन में। तो बात स्टार्टिंग से करेंगे। सपोज आजकल आपने सुना होगा कि लगभग हर आदमी कह रहा है कि वो डिप्रेस्ड है, लगभग हर आदमी, लेकिन क्या सब डिप्रेस्ड हैं? सपोज करिए आप कभी परेशान हो जाते हैं, आपने ये तो सुना ही होगा कि डिप्रेशन और उदास रहने में काफ़ी अंतर होता है। आपने जितना भी पढ़ा होगा अभी तक ये सब लिखा होगा, लेकिन सच तो ये है कि जो भी उदास हो जाता है वो कह देता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। इवन आपकी उदासी या कभी कभी 3 मंथ तक रह सकती है, 6 मंथ तक रह सकती है, 1 ईयर तक रह सकती है, लेकिन क्या आप डिप्रेस्ड हैं उस टाइम में? तो इसके लिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आज, कि सपोज़ करिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करिए 100 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, उसमें से सिर्फ 3 या 4 लोग सच में डिप्रेस्ड हैं, बाकी लोग डिप्रेस्ड नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लो 100 में 3 लोग डिप्रेस्ड हैं तो बचे कितने, 97 लोग। तो वो लोग कह तो ना है डिप्रेस्ड हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो है क्या वो? एक्चुअली सपोज करिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, जॉब चली गई, घर पे कोई प्रॉब्लम है, या ब्रेकअप हो गया आपका, ऐसी बहुत सारी परेशानी, तो लोग काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। उसमें ये चीज़ें हैं कि उदासी रहती है, अकेले रहते हैं, हल्का हल्का डर लगने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, और ज़िंदगी में कुछ सूना सूना लगने लगता है, भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी होने लगती है। तो ये सब चीज़ें आती हैं इन चीज़ों में। तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण नहीं हैं। अगर ये काफ़ी दिनों तक आपको रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ये चीज़ें 2 या 3 महीने में सही हो जाती तो ये डिप्रेशन नहीं है। तो आखिर डिप्रेशन है क्या? तो बच्चे 97 में 3 लोग बचे हैं, तो 3 लोगों में 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मेजर डिप्रेशन होता है। अब ये मेजर डिप्रेशन क्या होता है? मेजर डिप्रेशन वो होता है, सपोज करिए कि आप किसी कोई चीज़ आपके साथ घटना हो गई, आपके साथ कोई चीज़ घटित हो गई जो आपको अच्छी नहीं लगती, ऐसा कुछ भी हो जाता है, घर की चीज़ है, बाहर की चीज़ है, इतनी सारी परेशानियां हैं आज की दुनिया में। तो अगर वो आपको हो जाता है और आप उस चीज़ को कंटिन्यू सोचने लगते हैं, तो आपके साथ चीज़ें, परिस्थितियाँ, कंडीशन चेंज होने लगती हैं। और धीमे धीमे क्या होता है, अगर आप इसी स्टेट में कंटिन्यू रहते रहे 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, तो आपको क्या हो जाता है, आपके ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, तो ये क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं। ये जब चेंज होने लगते हैं तो फिर चीज़ें, फिर परिस्थितियाँ आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं उस टाइम। तो या तो ये चेंज होने लगे और धीमे धीमे आप खुल जाएं लोगों से और आप बाहर जाने लगे, मे बी ऐसा हो सकता है कि शायद थोड़ा चेंज हो। लेकिन अगर ये परिस्थितियाँ हाथ से निकल गई तो आपको पता है क्या होता है, आप क्रॉनिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब यहाँ बात आती है उस एक आदमी की, 100 में से जो एक आदमी है जो सच में डिप्रेशन में है, इसे कहते हैं क्रॉनिकल डिप्रेशन। क्रॉनिकल डिप्रेशन क्या होता है? क्रॉनिकल डिप्रेशन, आपको अगर ये डीप डिप्रेशन हो गया, आपके केमिकल चेंजेस हो गए, तो ये कंटिन्यू आपको लगभग मे बी ज़िंदगी भर रह सकता है। ज़्यादातर चांसेस है कि आपको ज़िंदगी भर रहेगा, और मे बी आपको 25 साल लोग इलाज करवा रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 60 साल,
हो गया, लेकिन उनका डिप्रेशन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेडिसिन बना तो रहा है साइंस, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि डिप्रेशन पूरी तरीके से चला जाए। अभी तक तो ये माना जाता है कि भैया जो कि एक केमिकल इम्बैलेंस होता है इसलिए डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन साइंटिस्ट और चीज़ें भी देख रहे हैं कि नई नई टेक्निक आ रही हैं, केटामाइन है, इन सब चीज़ों से डिप्रेशन का इलाज हो सकता है, मे भी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन पूरी तरीके से ये क्योर नहीं हो सकता। लाइक डायबिटीज़, आप दवा ले रहे हैं तब तक कम है, जब तक आपने दवा लेने बंद कर दी तो आपका बढ़ जाएगा। अब तो ये एक आदमी है वो, तो अब बात आती है सुसाइड कौन करता है। सुसाइड करते हैं ये बीच वाले जो दो लोग होते हैं। 97 तो डिप्रेशन नहीं है उनके खाली सैडनेस है। दो लोग हैं वो सुसाइड करते हैं क्योंकि वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। जो काफ़ी लंबे तक डिप्रेशन चला जाता है, इसका मतलब वो काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन को झेल सकता है। इसमें कोई वाहवाही वाली बात नहीं है कि आप डिप्रेशन को झेल सकते हैं। और जो ये दो लोग होते हैं वो डिप्रेशन को नहीं झेल पाते हैं इतने लंबे टाइम तक। वो इवन 6 मंथ, 3 मंथ या 1 ईयर में इतने उदास हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। अगर आपने उस टाइम सुसाइड नहीं करी तो वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। तो इसमें कोई तारीफ़ और करेज की बात नहीं है कि आपने सुसाइड नहीं करी और आपने ज़िंदगी भर उसे झेल लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी दिन आप थोड़ी पावर ले आएंगे मन में और डिप्रेशन चला जाएगा। आखिर ये होता क्या है? ये डिप्रेशन पहली बात तो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ये आपको पता है, ये आप लिख के ले दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर आप दवा भी खाते हैं, लेकिन दवा ज़्यादा कोई असर नहीं करती है डिप्रेशन। सपोज करो इसके लिए 2-3 मेडिसिन आती हैं। पहली SSRI होती है जो सेरोटोनिन की केमिकल इम्बैलेंस को सही करने के लिए होता है। एक SNRI आती है जो सेरोटोनिन और डोपामिन की केमिकल इम्बैलेंस को सही करने के लिए होता है। अगर जिनका बहुत पुराना डिप्रेशन है, इन दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ले सकते हैं। वो हो सकता है आपको अफेक्ट करें। अलग अलग ब्रांड आते हैं, अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, एक्सपेरिमेंट डॉक्टर आपके ऊपर करता है और जो दवाई आपको सूट करती है वो लगभग आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए, मतलब बाकी जो अच्छी ज़िंदगी में चलेगी। सो कुछ लोगों को पता होता है वो डिप्रेस्ड हैं, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता जो डिप्रेस्ड है, तो उनके और प्रॉब्लम हो जाती हैं कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप डिप्रेशन, आप इलाज नहीं करवाएंगे तो वो कंडीशन और आपकी ख़राब होती चली जाएगी। आगे बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में कि साइकोलॉजिकल क्यों होती हैं प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के होने के पीछे रीज़न भी हो सकता है। पहली बात तो ये जेनेटिक होती है, अगर आपके माता पिता के हैं तो आपके ज़्यादातर चांसेस कि आपके भी हो जाएंगी ये केमिकल इम्बैलेंस। सेकेंड थिंग है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, घर या बाहर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तब आपको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। और थर्ड थिंग है, जैसे दीपिका पादुकोण की बात करें या हनी सिंह की बात करें, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं भी हुआ होता है, फिर भी ये केमिकल इम्बैलेंस है कि अब ये तो है नहीं कि सपोज करो आप बाहर निकल रहे हैं और आप गिर पड़े, कहीं भी चोट लग सकती है, आपका पैर टूट गया, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि क्यों टूटा, तो टूट गया, आप गिर पड़े। तो यही भी डिप्रेशन के साथ होता है कि केमिकल इम्बैलेंस कभी भी हो सकता है। तो अब आगे क्या है? आगे ये है कि डिप्रेशन सही कैसे हो सकता है। तो ये जो बड़ी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं टीवी में, और ये इन लोगों को नहीं पता डिप्रेशन क्या है। खुद आ जाते हैं, 2 एक्ट्रेसेस को बुला लेते हैं और शायद 1-2 साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। इवन साइकोलॉजिस्ट जो इन बीमारियों को देखते हैं वो खाली जो डिप्रेशन इंसान है उसका सिर्फ 1% जान सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं समझ सकते चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो वो कैसे बताएंगे डिप्रेशन के बारे में? डिप्रेशन के बारे में आपको उसी पता चलता है जो डिप्रेशन में है। तो मैंने आर्टिकल काफ़ी सारे पढ़े हैं, बात करी है ऐसे कुछ लोगों से जो गहरे डिप्रेशन में, तो मैं आपको काफ़ी क्लियर करके चीज़ें बता पा रहा हूँ। और ये तो बिलीव कर लीजिए कि ये टीवी का तरीका या बाकी जैसे जगहों जैसा नहीं है कि इसमें कुछ झूठ है, इसमें सब कुछ रियल है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग अलग होती हैं, सिर्फ इन्हीं केमिकल के इम्बैलेंस से ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे भूत दिखना, आवाज़ें सुनाई देना, या फिर जैसे काफ़ी मंदिरों में आपने देखा होगा कि लोग घूम रहे हैं, तो ये सब कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं है, वो सब आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कुछ साइकोलॉजिकल के नाम बता दूँ, जैसे सिजोफ्रेनिया है, इसमें गुस्सा बहुत आता है, थोड़ा पागलपन टाइप का भी हो जाता है, इसमें कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं आपको। सेकंड थिंग डिप्रेशन हो गया, पता ही होगा, एंजाइटी माने चिंता होती है। और एक और है इंटरेस्टिंग है थोड़ी, OCD, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब होता है, तब करिए एक काम आप बार बार कह रहे हैं, तब करिए आप ने गाड़ी में चाबी लगा दिया, आपने देख लिया हाँ गाड़ी में चाबी लग गई, लेकिन बार बार आप लौट के आ रहे हैं, उस चाबी को देख रहे हैं, आप घड़ी में टाइम बार बार देख रहे हैं। या अभी एक रिसेंट में घर के पास का केस है
कि वो काफ़ी एजेड हैं, काफ़ी टाइम से उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो बार बार लोटा उठा के पता नहीं क्या रखते हैं, फिर उठाते हैं, रखते हैं, फिर उठाते हैं। तो लोगों को लगता है वो सनकी हैं, जबकि वो सनकी नहीं, उनके OCD है। अगर उन्होंने इलाज करवा लिया तो सही हो जाएंगे, नहीं करवाया ज़िंदगी भर बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब बात आती है कि क्या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनके होती है क्या वो पागल होते हैं? तो सबसे पहले क्लियर कर दूँ, वो पागल नहीं होते। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उन्हें तब समझ में आता है, उन्हें इवन ये भी समझ में आता है कि उनकी ये प्रॉब्लम है, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, केमिकल इम्बैलेंस है आपके अंदर। दूसरी बात, क्या ये सब बातें जितनी आती हैं कि आप भरोसा रखिए, अच्छी बातें सुनिए, दृढ़ बातें करिए, आप मेरी तरीके बनिए, इससे डिप्रेशन सही हो जाएगी, ये सब बिना फालतू की बातें हैं। ये ऐसा है, सपोज करो जैसे आपकी हड्डी टूट गई है या कैंसर हो गया है, उससे कितना भी कहो आप ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन वो कुछ सही नहीं हो सकता। बट डिप्रेशन ये है कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो आपको दिखे ही नहीं, तो ये हो जाता है। अब ये डिप्रेशन या ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ क्या कर सकती हैं? क्या कर सकती हैं? अगर आप सुसाइड कर लिया तो आपने सुसाइड कर लिया, अगर नहीं किया तो आपको जिंदा लाश बना के हो सकता है धीमे धीमे ख़त्म कर दें। जिस डिप्रेस इंसान से मैंने बात करी, उसकी पहली बात ज़िंदगी सुन के मैं कांप गया। उसके बाद दूसरी बात ये है, उसने बताया कि काफ़ी टाइम से डिप्रेशन होने के कारण वो बिल्कुल दुबला पतला हो गया है और उसका डाइजेशन कमज़ोर हो गया है, उसे कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लग रहा दिन भर उसे चीज़ें नोच रही हैं। अब एक सिंपल भाषा में अगर बताने की कोशिश करूँ, उसने बताया कि डिप्रेशन कुछ ऐसा है कि जैसे आपको किसी बॉक्स में आपकी सारी हड्डियाँ तोड़ के बंद कर दिया गया। बॉक्स बहुत छोटा है जहाँ से आप हिल भी नहीं सकते, और आपको फेंक दिया गया है इंटरस्टेलर स्पेस में। इंटरस्टेलर स्पेस वो जगह होती है जहाँ हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म हो जाता है, मतलब दो स्टारों के, दो सूरजों के बीच की जगह, दो स्टार्स के बीच की जगह इंटरस्टेलर स्पेस हो जाता है। तो वहाँ से वापस होना नामुमकिन है, और आप वहाँ पे तड़प रहे हैं दर्द से। दर्द वो फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, और मेंटली वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसने बताया, उसने अपनी लाइफ स्टोरी बताई थी, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा मैं। तो कुल मिला के मोटा मोटी बातें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या। अब बात आती है कि क्या इंसान को ऐसे ही बना रहना पड़ेगा? ज़्यादातर कंडीशन में इंसान को ऐसे ही बना रहना पड़ता है, लेकिन ये है कि दवाइयाँ उसे कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकती हैं। जैसे डायबिटीज़ हो जाता है, कुछ हद तक आपको कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन अगर आप दवाइयाँ बंद कर देते हैं तो कंडीशन आपकी बहुत ही ख़राब हो जाती है। और आप अगर सोच रहे हैं आप किसी को समझाएंगे, उसके साथ बैठेंगे या और कुछ करेंगे, उसे बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, टिकटॉक के बारे में बताएंगे, तो वो सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन रात बैठे रहिए। पहली बात तो जो डिप्रेस्ड इंसान होगा उसके पास आप जाके बैठेंगे या तो आप 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे इंसान से क्या बात करेंगे जो आप कतई बोल ही नहीं रहा है, जिनता लगाता है। तो बातें बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन रियलिटी उससे कहीं दूर। अब इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इतने वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है कि लोगों को पसंद आना है कि नहीं आना है, तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एक सपोर्ट देने के लिए, जिससे मैं आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। वीडियो इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या जो सच है वो आपको कैसे पता चले? आप टीवी में देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि अरे वो तो बहुत कमज़ोर थे जो डिप्रेशन कर लेते हैं, कोई कह रहा है वो बेवकूफ़ थे, कोई कुछ है, मतलब कुछ जो जिसके खुद को राजा बता रहे हैं, बाकी सब कमज़ोर थे। और इवन मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, जिन्होंने सुसाइड नहीं करा है, जो डिप्रेशन में होगा वो समझ रहा है। उसने बताया मुझे कि जिन्होंने सुसाइड नहीं करा, इवन वो थोड़ा गुस्सा भी था इस बारे में, उसने बताया जिसने सुसाइड नहीं करा ऐसा नहीं उन्होंने बहुत तीर मार दिया है या बहुत ताकतवर हैं, बहुत स्ट्रांग हैं जिन्होंने सुसाइड नहीं करा। इवन जिन्होंने कर लिया है वो उनसे बहुत वीक हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने कर लिया, सुसाइड करना कोई आसान काम नहीं होता। जिन्होंने कर लिया वो इस सब परेशानियों से दूर निकल गया, जिसने नहीं करा उसे ज़िंदगी में डिप्रेशन के साथ रहना। और डिप्रेशन के साथ ऐसा नहीं कि आप खाली टूटे हाथ के साथ रह रहे हैं, जो जुड़ नहीं रहा, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। डिप्रेशन कुछ अलग लेवल का होता है, ये वो नहीं होता जिसे आप जब तक उसमें जाएंगे नहीं तब तक उसे आप 0.01% भी समझ नहीं सकते। तो इसलिए समझाना तो छोड़ ही दीजिए, और ऐसी बिना फालतू की बातों को सुनना भी छोड़ दीजिए। हाँ, आप एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं डिप्रेशन इंसान को, लेकिन अगर वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो हर चीज़ से निराश होता है, अगर वो आपको कुछ कह देता है तो आप गुस्सा हो जाएंगे, आप उसे छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको कुल मिला के पता तो होना चाहिए कि अगर किसी के साथ आपके जान पहचान या घर पे या आपके साथ ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो बजाय उसे बाइकआउट कर देने के या भूत प्रेत आ गया ऐसा कहने के, या फिर उसे नीचा दिखाने के कि तुम बेकार हो, तुम कमज़ोर हो, उसकी मदद करें, आप खुद की मदद करें, जिससे चीज़ें सही हो पाएँ। थैंक यू।